राय साहब, इस चुनाव में इंडिया गठबंधन से क्या ऐसा चूक हुआ कि वो गठबंधन तक जो है नहीं पहुंच पाई? देखिए डॉक्टर साहब, मेरा जो आकलन है, इंडिया गठबंधन जो है शुरू से ही बहुत अच्छा कर रहे थे और तब से जब नीतीश कुमार पूरे हिंदुस्तान के पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाने की कोशिश कर रहे थे और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार कामयाब भी हो गए थे। कई पार्टियों को जो है गठबंधन में शामिल करा भी दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को या और पार्टियों को ऐसा लगता था कि ऐसा ना गठबंधन अगर बढ़िया तरीके से हो जाए तो नीतीश कुमार खुद ही पीएम मटेरियल कैंडिडेट बन जाए। तो हर पार्टी को, हर नेता को कहीं ना कहीं लालच होता है और लास्ट में कांग्रेस तैयार भी थी नीतीश कुमार को जो है संयोजक बनाने के लिए, लेकिन और पार्टी तैयार नहीं थी। भले कांग्रेस ने खुलासा नहीं किया हो कौन सी पार्टी तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरीवश नीतीश कुमार को छोड़ना पड़ा। तब जाके नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और भाजपा जबकि नीतीश कुमार के लिए दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। आप अमित शाह का स्टेटमेंट सुने होंगे कि हमेशा हमेशा के लिए नीतीश कुमार का दरवाज़ा बंद। लेकिन भाजपा बड़ी चतुर पार्टी है, जितना दिमाग भाजपा के पास है उतना दिमाग शायद किसी पार्टी के पास हो। जो लोग वो सोचते हैं उसके बाद ही कोई सोचता होगा। कहीं ना कहीं पूरे देश में एक नीतीश कुमार का जो है वर्चस्व है, खास तौर पे जो है कुर्मी कोयरी को वोट लेके, पिछड़े जाति का वोट लेके। जबकि हकीकत यह है कि नीतीश कुमार किसी जाति फाति में विश्वास नहीं करते, उनको बस एक काम में विश्वास है। लेकिन फिर भी एक टैग है कि यहाँ जो है वो कुर्मी है, कोयरी है, तो उनका जो है। और भाजपा को लगा कहीं ना कहीं अगर नीतीश कुमार को हम लेके आते हैं तो जो कुर्मी कोयरी का वोट है वो 100% हमारे पार्टी को और हमारे गठबंधन को मिलेगा। तो हमारे हिसाब से तो गठबंधन से यही चूक हुई है। राय साहब, ऐसा नहीं मतलब इंडिया गठबंधन को लगा, उनके नेताओं को, कि नीतीश कुमार का जो मतलब इतिहास रहा है पलटने का और जो है बार बार पार्टी चेंज करने का, गठबंधन चेंज करने का, तो शायद ये भी कारण रहा हो इंडिया गठबंधन के साथ कि उन पे विश्वास कैसे किया जाए। हाँ, तो उनको संयोजक कैसे बनाया जाए, तो पीएम मटेरियल कैसे किया जाए। और हुआ यही कि जो है वो अपना मतलब तुरंत जो है जब सब गठबंधन और पूरा जो है क्षेत्रीय पार्टी जब एक प्लेटफॉर्म पे आ रही थी, उस बीच में जो है वो छोड़ के चले गए। शायद यही कारण रहा हो कि जो है जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं कुछ मान भी रहते, कहा उनको पीएम मटेरियल घोषित कर दिया जाए, संयोजक बना दिया जाए, लेकिन कुछ मतलब ज्यादा लोगों को ये भरोसा था कि नीतीश कुमार बीच में कहीं ना कहीं छोड़ के जाएंगे। आपको कैसे लग रहा है कि मतलब इस बीच में कैसे नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित किया जा सकता था? हाँ, बात सही कर। अब एक आप जो बोले हैं पलटू राम वाला, तो इस देश में अगर सबसे मशहूर कोई डायलॉग अगर अभी है तो पलटू राम का है। एक छोटे से बच्चे से भी पूछिएगा कि पलटू राम तो फट से कह देगा नीतीश कुमार। जैसे मोदी जी के आने के बाद बच्चा जान गया कि इस देश में प्रधानमंत्री का भी कोई पद होता है। मोदी की वजह से जबकि उनसे बड़े और दिग्गज नेता ही प्रधानमंत्री है। तो इस देश में एक चीज है कि कोई चीज ऐड हो जाता है जिसको हर बच्चा जानता है। अब रही बात नीतीश कुमार की पलटने की और न पलटने की, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर हम लोग या जनता या कोई भी पार्टी सिर्फ नीतीश कुमार को पलटू राम क्यों कहती है? जबकि पलटू राम तो आरजेडी भी हो गई, पलटू राम तो बीजेपी भी हो गया। जो जिनके साथ जा रहे हैं तो वो भी तो पलट रहे हैं ना, तो लालच कहीं ना कहीं उनमें भी है। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, राजनीति जो है ये परिस्थितियों का खेल है। जहाँ जो है सरकार बनती है, नेता अपने मतलब सहूलत के हिसाब से वो पलटते रहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी को। लेकिन होता है कि जो है जो नेता का क्रिएटिविटी जो होता है वो चीज एक बैग कोई चीज रातों रात बदल देना, वो नीतीश कुमार के अंदर है। ठीक है, अब आरजेडी बोल चुकी थी पहले कि अब इसके बाद अगर नीतीश कुमार हमारे पास आएंगे तो हम नीतीश कुमार को अपने साथ मतलब शामिल नहीं करेंगे। बीजेपी भी ऐसा बोल चुकी थी। लेकिन आपको पहले ही बता चुके हैं कि राजनीति जो है परिस्थितियों का खेल है। जहाँ सरकार बनेगी, ठीक है, अगर एक कुत्ता के साथ भी सरकार बनाना हो ना तो ये नेता लोग बना लेगा लोग। ठीक है, तो यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है इस चीज का जो है मतलब राजनीति का गुण यही है कि जब तक आप कोई चीज परिस्थिति अपने से नहीं बनाइएगा तो राजनीति आप कर ही नहीं सकते। कुल मिला के इसको ऐसे कह सकते हैं कि वो राजनीति अब विचारधारा की लड़ाई नहीं रही, विचारधारा नंबर गेम का खेल है। अब नंबर गेम भी क्या, अगर आपका नंबर समझिए सौदेबाजी चल रहा है,
ठीक है, विचार नहीं बचा, बाजार हो गया है। पहले के नेता जो थे वो अपने विचार पे जो है अडिग रहते थे, ठीक है, खूंटा की तरह गाड़ के रहते थे। हाँ। मतलब हमको सत्ता ना मिले, हाँ। पोस्ट ना मिले, पद ना मिले, हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारा विचारधारा जो चीज का है वो ताउम्र रहेगा। लेकिन आजकल आप जब देखिएगा तो पॉलिटिक्स को, जब आप किसी बड़े मैगजीन को खोलिएगा, न्यूज़पेपर खोलिएगा, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया को देखिएगा, तो सारा खेल जो इस बात पे निर्भर कर रहा है कि पॉलिटिक्स लिख दिया गया डायलॉग, नंबर ऑफ गेम है, ठीक है, जो इस गेम नंबर को जुटा लेगा वो राजनीति में जो है सक्सेस है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार जो है सक्सेस है। नीतीश कुमार को चुनाव से पहले तक मुर्दा तक घोषित कर दिया गया, मुर्दा घोषित, लेकिन नीतीश कुमार जो है फिर जो है मतलब उठे और दिखाए कि जो है असली जो है राजनीति किसको कहा जाता है वो हम बताएंगे। नीतीश कुमार की एक खासियत तो है कि वो तुरंत हाथ जोड़ लेते हैं। जब भी कोई बात होगा वो हाथ जोड़ लेंगे, अगर हाथ जोड़ लिए तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है। अच्छा, एक चीज आप और बताइए कि अभी पूरे देश में एक ही चर्चा है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता इंडिया गठबंधन भी ऐसी पार्टी है जो पलटी मार सकती है? जैसे महाराष्ट्र से ये उद्धव ठाकरे जी है, मार सकते कि नहीं मार सकती है। हर कोई, देखिए आपसे पहले ही बता चुके हैं कि राजनीति जो है अब परिस्थितियों का खेल हो चुका है। कब कौन पलटी मारेगा, किसको ज्यादा कहाँ पद मिल रहा है। अभी अगर उदय ठाकरे को जो है होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट दे दिया जाए, तुरंत आ जाएंगे, ठीक है। मतलब अब एग्जाम्पल दिए हैं, अगर आपको कोई पद दिया जाए, अब जो है बीजेपी और उदय ठाकरे के साथ जो लड़ाई था महाराष्ट्र में, वो मुख्यमंत्री का पद को लेकर था, ठीक है। तो आप जिस उदय ठाकरे ने कांग्रेस को और बाल ठाकरे ने कांग्रेस को जिंदगी भर कोसा, उसके साथ सरकार चलाना पड़ा, मुख्यमंत्री बनना पड़ा। मतलब बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ जो है मिलना पड़ा, जो की विचारधारा कोई मैच नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे तो कांग्रेस का भी विचारधारा है, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वही तो बताया ना, राजनीति जो है आजकल, और विचारधारा का तो कोई मतलब ही नहीं है, ढोंग है। विचारधारा जो है ढोंग है, ठीक है, ढोंग है। जो नेता जो है एक मुखौटा पहन के घूम रहा है कि हम कांग्रेसी हैं, हम ये हैं। आप किसी भी कांग्रेसी, कौन सा पुराना कांग्रेसी नहीं पलटा है? सब पलटा है। कौन सा पुराना कांग्रेसी? आप बीजेपी में ज्यादातर नेता जो बड़े बड़े पद पे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, चाहे जो है बड़ा जो है संगठन उनको जगह दिया गया, आप उठा के देखिए सारे कांग्रेसी हैं। तो सबसे देखा जाएगा तो सबसे बड़ा पलटूरम तो कांग्रेसी ही है, ठीक है, बात है। तो राजनीति जो है, यही आपसे बोल चुके हैं, राजनीति परिस्थितियों का खेल है। कब कौन पलटेगा, उनको कब सांसद राज्यसभा सीट के लिए जो है पलटेगा, कौन जो है एमपी बनने के लिए पलटेगा, कौन एमएलए बनने के लिए पलटेगा, कौन मिलती, परिस्थिति का खेल है, ठीक है। चलिए, बिहार पे तो नीतीश कुमार में बहुत चर्चा हो गया, अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जो जहाँ से दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक बहुत ही कद्दावर मुख्यमंत्री, हमको लगता है देश ही नहीं दुनिया जान रहा अभी वहाँ के मुख्यमंत्री को। रिजल्ट आने के बाद अगर कोई इस देश में नेता खामोश है तो योगी जी हैं। उनकी खामोशी का वजह क्या है? देखिए, खामोशी का वजह इसलिए है कि आप पिछले मतलब 2024 से पहले आपने कई स्टेट में, बीजेपी के स्टेट में देखा होगा तो मुख्यमंत्री जो है रातों रात बदल दिया गया। आप खुद देखिए कि एक सिटिंग एमएलए शिवराज सिंह चौहान कितने कद्दावर नेता, अपने दम पे जो है जहां एंटी इनकम्बेंसी था वहां जो है चुनाव जो है निकाल के आए, फिर भी उनको रातों रात जो है मुख्यमंत्री पद छीन लिया गया। ये एक मतलब ये दिखाने का कोशिश किया गया कि दिल्ली से ही सारा चीज चलेगा। लेकिन यूपी का जब आप रिजल्ट देखिएगा तो ये चीज दिखा दिया है कि दिल्ली से कुछ नहीं चलने वाला। जहां जो लोग रहते हैं, जहां जिसकी सरकार है, वहीं से सारा चीज चलेगा। आप अब चाहिए कि हम पीओ में बैठ के अपने अधिकारी से यूपी को चलाएं, मध्य प्रदेश को चलाएं और जो है असम को चलाएं, चाहे किसी भी स्टेट को चलाएं, तो ये संभव नहीं है। अब खुद देखिए कि मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो जो है एक बताता है कि जो स्टेट यूनियन का स्टेट यूनियन है। आप ये मतलब जो है पूरा देश एक संगठन, मतलब अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है। ठीक है, तो आप कोई कोशिश करें कि हम दिल्ली से बैठ के हम यूपी को चलाएं और लखनऊ में बैठ के जो है अधिकारी को भेज के लखनऊ से, तो ऐसा कुछ नहीं। इस रिजल्ट जो है आप देखेंगे यूपी का, आप योगी जी का बात चर्चा कर रहे थे, तो योगी जी का इसमें कहीं कोई जो है नहीं। बार बार योगी जी को जो है मतलब एक मैसेज भेजा गया दिल्ली से कि अगर हम आज रात को चाहें तो आपको रात को बदल सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत ही अनहोनी चीज इस चुनाव में हुआ है, शायद आपने गौर भी किया होगा। चुनाव को पूरे तरीके से जो है धर्म के नाम पे ले जाने की कोशिश किया गया कि कैसे भी इस चुनाव को हिंदू और मुस्लिम के बीच कर दिया जाए, लेकिन ये चुनाव धर्म के बीच ना जाके जातियों के बीच में हो। देखिए, चुनाव जो है मतलब आप इतिहास उठा के देखिएगा, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने देश का,
जनता के जो लाठी होता है ना उसमें आवाज नहीं होता है। आप कितना भी धर्म कर लीजिए, कितना भी, कभी जाति के बेसिस पे जो है चुनाव लड़ा जाता है, कभी धर्म के बेसिस पे। पिछले 10 साल जो है आपने देखा कि धर्म के जो है जो बंटवारा था, ये कोशिश किया गया कि 70% 80% को एक तरफ कर दिया जाए और 30% को एक तरफ कर दिया जाए। लेकिन 2024 का रिजल्ट जो आप देख रहे हैं वो जातीय समीकरण से कैसे जो है घुला हुआ है। यूपी का चुनाव देखिए, अखिलेश यादव ने जो प्रयोग किया पीडीए का, ठीक है, वो और जिस हिसाब से उम्मीदवार देने का कोशिश किया वो मतलब काबिले तारीफ है। जिसके बदौलत जो है मतलब जो है एक होता है ना कि जीत जो है मतलब जीत क्या मतलब बहुमत जो है उसके मतलब खींच लेना, खींच लेना बहुमत खींच। यही प्रयोग जो अखिलेश यादव यूपी में किए, जिसके कारण जो है मतलब उनका कोशिश था कि जितने भी मतलब जातीय मतलब जो है मतलब पिछड़ा हो मुस्लिम हो और जो अति पिछड़ा हो, सारा चीज मतलब उसको वहाँ का सीट का एनालिसिस करके और कौन सा जाति का वर्चस्व वहाँ पे है उसके हिसाब से जो उम्मीदवार देने का कोशिश किया है। शायद यही कारण है कि यूपी में जो है जो चमत्कार हुआ है, अखिलेश यादव एक मतलब अलग लीडर बन के उभरे हैं, इसका यही कारण है। तो कुल मिलाकर आप यही कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा जो है खुद जो है पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंची है तो इसके पीछे कारण अखिलेश यादव है और कोई नहीं है। अखिलेश यादव को ऐसे जो है कुछ जो है कुछ गलती बीजेपी का भी है। अब हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो चीज आप दिल्ली से चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता सब कुछ समझती है, जनता के लाठी में आवाज होता नहीं है, ठीक है। वो जब आपको मारेगी तो आपको दर्द भी नहीं होगा, आपको रोने भी नहीं देगा। आप मोदी का जो है जो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जो है आप बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका जो है आपने स्पीच सुना होगा, अंदर ही अंदर जो है कैसे मतलब कुहक के रो रहे थे, उनको आंसू बाहर नहीं दिख रहा था लेकिन अंदर जो एक घुटन था वो मतलब था कि आप बार बार जो है धर्म के नाम पे बरगलाने का कोशिश कीजिएगा और चाहिएगा कि दिल्ली में पीएम में बैठ के हम जो है लखनऊ को चलाएं और वहाँ के जनता को जो है 10 किलो अनाज देके और जो है धर्म के नाम पे बांट के चुनाव जीत लें, तो हमेशा प्रयोग नहीं हो सकता। चलिए अब आखिरी चीज आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो मोदी जी की सरकार बनने वाली है, बनेगी तो उन्हीं की सरकार, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे, तो ये सरकार कितने दिन तक चलेगी? देखिए कितने दिन तक चलेगी, ये लोकतंत्र एक दिन चल जाए, 1 साल चल जाए, 5 साल चल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। लोकतंत्र अब जब हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जब गठबंधन और जब मतलब 5 लोग बैठ के किसी चीज को डिसाइड करते हैं ना तो कोई चीज फिक्स नहीं होता है। और जहां 303 सीट लाके जब जो है पूरे सरकार अपने घमंड में चूर होती है तो कोई भी कानून पास करेगी, संविधान बदलने का बात करेगी, कोई नेता जो है कुछ बोलेंगे, कोई नेता कुछ बोलेंगे, तो ये जो अहंकार होता है वो गठबंधन के सरकार में जो है नहीं चलता है, ठीक है। अब नीतीश कुमार बगल में बैठ, जिस नीतीश कुमार को जो है बीजेपी जो है पूछती नहीं थी, मीटिंग में शामिल नहीं होते, तो उसको मोदी जो अपने बगल में बैठा रहा है, पहला मर्तबा। और यही फर्क होता है जब क्षेत्रीय पार्टी उभरती है तो सारे तबके के लोगों का आवाज जो है दिल्ली तक पहुंचता है। और यही कारण है कि आप एक तरफा जो तानाशाही फैसला, कानून बनाना, संविधान बदलना, अनुच्छेद चेंज करना, ये चीज नहीं हो पाता। चलिए हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।